मकई का पैदावारी मंसूबा। मकई की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गंदम और धान के बाद सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली फसल तीसरी मकई है। मकई को अमूमन साल में 2 दफ़ा लगाया जाता है, एक बहारिया मकई और एक खरीफ की मकई। वो काश्तकार जिनके एरिया में आलू लगता है तो वो एक साल में 3 फसलें भी लगा सकते हैं। पहले वो धान लगा दें, मोटी जो इसकी इकसाम है वो धान लगा लें, उसके बाद जनाब आलू लगाएं, फिर मकई जो बहारिया मकई होती है वो लगा लें। तो इस तरह से ये 3 फसलें भी एक साल में लगा सकते हैं। तो अब चूँकि अगर जो फसल लगने वाली है, बहारिया मकई की फसल लगने वाली है, तो हम बहारिया मकई के बारे में बात करें। बहारिया मकई के जो पहले 20 से 25 दिन होते हैं, इनकी 20-25 दिन के अंदर क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, बाहर का दर्जा हरारत कम होता है, सर्दी होती है, तो इसकी बढ़ोतरी जो होती है वो अमूमन कम होती है। तो इसको पकने के लिए, पलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये अमूमन 110-15 दिन इसको मिल जाते हैं पकने के लिए, बढ़ने के लिए। तो इस वजह से इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। ये आप काश्तकार इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो मकई जो बहारिया मकई होती है जो अभी हम लगाएंगे, तो इसकी पैदावार और जो खरीफ की मकई होती है उसकी पैदावार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बहारिया मकई की इसकी जो पैदावार है ये 20 से 25% ज़्यादा होती है। तो कुछ इसकी इकसाम है, कुछ आम सी इकसाम है जिनको हम सिंथेटिक वैराइटीज़ भी कहते हैं, जिसमें मलका 2016, गोहर 19, साहिवाल गोल्ड, स्मार्ट पाक, पाप 1, स्वीट 1, ये 6 इकसाम हैं जो आम इकसाम है। इनको भी आप काश्त कर सकते हैं। इनका जो दौरानिया है, पकने का दौरानिया, वो 90 से लेकर 110-15 दिन तक हो सकता है। फिर कुछ हाइब्रिड इकसाम है जिनकी पैदावार अमूमन ज़्यादा है, जिसमें YH 1898, FH 1046, YH 5427, HF 988, YH 5482, YH 5561, YH 5568, ये सारी मकई की हाइब्रिड इकसाम है। इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको जो बनाने का तरीका होता है, इसमें 2 डिफरेंट जो लाइन्स होती हैं, इनब्रीड होती हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है, जैसे एक हाइब्रिड वैरायटी बनती है। तो उस हाइब्रिड वैरायटी की जो पैदावार होती है वो जो दूसरी सिंथेटिक वैरायटीज़ होती हैं, जो आम वैरायटी होती हैं, उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका कद छोटा होता है। इसके कद छोटा होने की वजह से इसके सिट्टे के अंदर जो दानों की तादाद होती है वो भी ज़्यादा होती है और दाने मोटे भी होते हैं। तो इसके एक तो कद छोटा है, दूसरा सिट्टे की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है, दानों की मिकदार भी ज़्यादा है और तादाद भी ज़्यादा है, उनका साइज़ भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये खादों को ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस करती हैं। अगर हम बात करते हैं शरह बीज की, तो 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ इसकी सिफारिश की जाती है, तो हम इसको बढ़ाया भी जा सकते हैं मौसमी सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन तमाम काश्तकारों से एक गुजारिश मेरी ज़रूर है कि वो बीज को जहर ज़रूर लगाएं। वो इसलिए कि जब हम इसकी कॉम्प्लेन निकल रही होती हैं कुछ दिनों के बाद, जैसे इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर ये मक्खी का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो उस मक्खी के अटैक से बचने के लिए, दूसरी बीमारियों के अटैक से बचने के लिए इसको जहर लगाना, इसके बीज को बहुत लाजमी होता है।